हेलो मेरे दोस्तों, आप सबका डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। जल्दी से हम लोग एक और मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। आप जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सके मॉक टेस्ट करके जाइए। मॉक टेस्ट से आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। आपको पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप उसे पढ़े जा रहे हैं। वही पढ़िए जो पेपर में आ रहा है, उसी की हमें जरूरत है, उसी के नंबर मिलेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप खुशी से पढ़ेंगे। खुशी बोले तो हैप्पीनेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक है सर, एक बार करके देखिए। छोटे से टिप है, मानेंगे तो दिल में आपके खुशी होगी। सर जरा पहला सवाल देखिए। एक एक नंबर के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो मैं आपको आपके लिए आपके साथ मिलके कराऊंगा। एक बार आपकी आंखें मेरी तरफ होनी चाहिए। कहता है लोकल गॉडेस ऑफ विजयनगर। ठीक है, जो विजयनगर की लोकल गॉडेस कौन थी, कौन सी वो जो माता थी, वो दुर्गा जी थी या लक्ष्मी जी थी या पार्वती जी थी या पंपा देवी थी। तो इफ यू रिमेंबर, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, दीज आर द रिसेंट देवीज जो आज भी लोग पूजा उनकी करते हैं। लेकिन पंपा देवी के बारे में लोगों ने नाम बहुत कम सुना होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के साइड में आप आएंगे तो इसीलिए विजयनगर इज बिलोंग फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो करेक्ट आंसर विल बी पंपा देवी। पंपा देवी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। मुझे कैसे पता चला, मैंने कैसे गेस किया? नॉर्थ इंडिया में तो ये सुनाई नहीं देती पंपा देवी, और विजयनगर बिलोंग टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में एक ही देवी हो सकती है, पंपा देवी। आईक्यू भी लगाएंगे ना तो भी मोहब्बत हो जाएगी। एकदम आसानी से आप आसान से क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, जस्ट यूजिंग सिंपल आईक्यू सर। ठीक है, दी विल बी द करेक्ट। पंपा देवी लोकल गॉडेस थी। कहाँ की सर बाबूजी? विजयनगर की। हाँ या ना? अगला सवाल। ठीक है सरकार, जल्दी से पढ़िए मेरे साथ। आगे कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ झांसी। ऐसा कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने झांसी के रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया? कौन है वो? जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। द करेक्ट आंसर हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस ही थे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने क्या किया था, 1857 की झांसी में जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस कर दिया था। हाँ या ना बाबूजी? द करेक्ट आंसर विल बी ए, हेनरी लॉरेंस। हाँ या ना? इन्होंने क्या किया था? 1857 का झांसी का रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया था। ठीक है सरकार, आगे देखिए जरा। कहता है मैच द फॉलोइंग। अगर आपको कभी मैच करना हो ना, मैच करने से सर, मैच में तो आपको पता है ना कि मैच करना कितना आसान है। किसी को जिंदगी में किसी को मैच हो जाता है तो उसे ही बोलते हैं हम लोग मैच। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सर देखिए, मैच करना है तो मैच कैसे करेंगे? सिंपल है। पहला कहता है इट मीन ग्रेट व्हील, इट मीन लेसर व्हील। अब देखिए सरकार, जो भी ये ग्रेट व्हील है, लेसर व्हील है ना, अगर आप बुद्धिस्ट धर्म में जाएंगे तो बुद्धिस्ट धर्म में ना व्हील का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। ऑलवेज से लाइफ जो है ना सर्कुलर में चल रही है, घूम रही है लाइफ, अकॉर्डिंग टू द गौतमा बुद्धा। ठीक है सरकार, तो कहता है इट्स ग्रेट, इट मीन्स ग्रेट व्हील। ग्रेट व्हील का मतलब बहुत बड़ा चक्र चल रहा है। तो ग्रेट मतलब होता है बड़ा, महान। तो दिस बिलोंग्स टू द महायानास। ग्रेट मतलब महान, तो महायानस। लेसर मतलब छोटा, तो हीनयानस। हीन हिंदी में बोलते छोटे को, हीनयानस। ठीक है सरकार। इट इज अ रिलीजियस टाउन नियर द भोपाल। भोपाल में एक ही है, सांची। सांची भगवान बुद्ध का सांची। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कौन बिलोंग करता है? वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म किससे बिलोंग करता है? हिंदुइज्म, मतलब हिंदुइज्म से। ठीक है सरकार, तो पहले का होना चाहिए फोर्थ। पहले का फोर्थ आके देख लेते हैं कहाँ पे मैच करा। पहले का फोर्थ देख लो सर, पहले का फोर्थ कहाँ पे आ जाएगा? तो अगर आप थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो पहले का फोर्थ कहाँ पे है, ये देख लीजिए। कहता है पहले का थर्ड गलत हुआ, पहले का फर्स्ट गलत हुआ, पहले का थर्ड गलत हुआ, पहले का फोर्थ। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना सर? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, आगे चलें। एक ही से ही पता चल गया मुझे, ए का फोर्थ, तो एक का फोर्थ से ही मुझे पता चल जाएगा। हाँ या ना सर? ए का फोर्थ था, सॉरी ए का थर्ड है ना सरकार? ए का इट्स मीन द ग्रेट व्हील। ग्रेट व्हील कहाँ पे सर? महायानास पे आता है। तो महायाना ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड होगा। ठीक है सर, ए का थर्ड, सेकंड का सेकंड का सेकंड, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, ये ना थर्ड का फोर्थ, और फोर्थ का फर्स्ट। ठीक है सरकार, तो बस यही आपको ध्यान में रखना। तो पहले का हमारा आना चाहिए थर्ड। पहले का थर्ड ये है, पहले का फोर्थ ये गलत हुआ, पहले का ये भी गलत हुआ, पहले का थर्ड ये हो सकता है। सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड ये भी है। थर्ड का
फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ है, यहाँ पे भी सॉरी थर्ड का फोर्थ यहाँ पे भी है, थर्ड का देखिए यहाँ पे इसने क्या दे रखा है सर, थर्ड का फर्स्ट दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना सर। आगे चलते हैं जरा, फिर उसने कहा हुआ है, आप यहाँ पे ना कुछ, यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज गिवन सम इमेज यहाँ पे गिवन की गई है, आपको अगर यहाँ पे ध्यान से दिख रहा होगा तो कहता है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। फॉलोइंग ऑप्शन से हमें इमेज गिवन करी है, हमें बताना तो किसकी इमेज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना सरकार, ये किसी की, देखो जो नट राजा की इमेज है वो नृत्य करते हुए है, नट राजा की नहीं हो सकती सरकार, ठीक है। मीरा बाई को तो आप जानते हैं ना, कितनी बड़ी वो डिवोटी थी, वो कृष्ण की डिवोटी थी, तो वो उनके जैसे थोड़ी ना ऐसे दिखेंगी, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, ठीक है सरकार। अब ये है तमिल की कोई गॉडेस है जिनका नाम है कराई काला, तो ये भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर है सरकार स्क्रिप्चर ऑफ बुद्धिज्म गॉडेस मरीची। ये किसकी स्क्रिप्चर है सर, बुद्धिज्म की गॉडेस है कोई जिनका नाम है मरीची, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए मरीची की इमेज है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। आगे चलते हैं सरकार, देखिए एक और क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा हुआ है, मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है सर, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो उसने कहा हुआ है आइडेंटिफाई द अमंग द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, से बताना है कि ये कौन होगा। पहला कहता है ही वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई ग्रैंड सन था, मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा। कहता है ही अनेक्स्ड द स्टेट ऑफ कलिंग, कलिंग, अरे वाह, और वो मौर्य एम्पायर से थे। सर कलिंग का किससे लेना देना, एक ही बंदे का लेना देना है, कौन है वो, द अशोका। अशोका ही कलिंग के बाद बुद्धिज्म को अपनाते हैं सरकार, अशोका। कलिंग का लेना देना अशोका का है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। अगला सवाल कहता है, उन्होंने ये कहा था हु रोट द बुक ट्रेवल इन अ मुगल एम्पायर। किसने ये लिखा हुआ है बुक ट्रेवल इन अ मुगल एम्पायर, ये आपको बताना है कि जिसने मुगल एम्पायर में ट्रेवल किया था वो उसने कौन है जिसने ये बुक लिखी है, ठीक है सरकार। एक बार जरा देखिए किसने ये बुक लिखी है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी, याद रखिए, फ्रांस कॉइन्स बर्नियर, फ्रांस कॉइन्स बर्नियर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। जिसने एक बुक लिखी ट्रेवल इन अ मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन अ मुगल एम्पायर, ठीक है, फ्रांस कॉइन्स बर्नियर, ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर कहां से बिलोंग करता है। ऑटोमन एम्पायर बिलोंग फ्रॉम द नन अदर देन तुर्की से बिलोंग करता है, हाँ या ना। कहां से सर, ओटी बोलते ना, ओटीपी आएगा, ओ मतलब ऑटोमन एम्पायर, टी बोले तो तुर्की, याद रखना। ऑटोमन एम्पायर कहां से बिलोंग करता है, तुर्की से। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। मेरी आंखों में देखिए सर, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। ओके। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे एक चीज और इन्होंने दे रखा है, तो एक चीज और उन्होंने दे रखा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय क्वेश्चंस। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग, मुझे कंसिडर करना इन सारे इवेंट्स को। पहला है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, फिर कहता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, रॉयल एक्ट। मुझे पता है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था, और उसके बाद ही 1907 में 1907 में जो कांग्रेस थी वो टूट गई थी, हाँ या ना। तो ये हुआ 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन और कांग्रेस का स्प्लिट हो जाना। उसके बाद 1947 में हो गया था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। और फॉर्मेशन आपको 1919 में तो आपको पता रॉयल एक्ट आया था, आई होप, ठीक है सरकार। तो ये सबसे लास्ट की घटना है रॉयल एक्ट, ठीक है। रॉयल एक्ट किसकी घटना है, सबसे लास्ट की घटना है रॉयल एक्ट। तो बस ये लास्ट में फोर्थ आना चाहिए, लास्ट में फोर्थ। अरे वाह, बहुत चीटिंग कर रहे हो, है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सेकंड आएगा। सेकंड कहाँ पे, ये रहा सेकंड। अरे वाह, सबसे पहले सेकंड, ए में ही करेक्ट आ गया। देखिए यहाँ पे पहले फोर्थ, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट गलत है, तो सबसे पहले सेकंड आना चाहिए ना। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सरकार। याद रहेगा, पीडीएफ लिंक में मिलेगी, आप मोहब्बत से देख लेना, ठीक है। अगला सवाल, ठीक है, जरा देखिए, कहता है, ठीक है, एक बार देख लीजिए सर। उन्होंने ये कहा हुआ है, कहता है इन 1815 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ चुका है। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ठीक है सरकार। फर्स्ट 1815 में फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये आपको बताना है,
ठीक है सर। तो ये हमेशा याद रखिए, उनका नाम था, द नेम ऑफ द पर्सन कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी इज द नेम ऑफ अ पर्सन, कॉलिन मैकेंजी इज द नेम ऑफ अ पर्सन जिसने क्या किया था, 1815 में उन्होंने अपॉइंट किया था सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। मैकेंजी याद रख ले, मैकेंजी, बहन जी नहीं, मैकेंजी। सुरेश कैसी बातें कर रहा तू। ठीक है सर, अगला सवाल जरा इस पे आते हैं और इसको भी चटका देंगे 2 मिनट में, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सब हो जाएगा, हाँ या ना। देखिए सरकार, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर ये 10 कहा है, द पैट्रोनेज ऑफ अ टेम्पल एंड कल्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर रूलर। ओके, कल्ट मतलब जानते ना, वो कल्ट प्रैक्टिस करते, जादू टोना टाइप कुछ होता है। दे वर, दूसरा रीजन कहता है, दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटी इन द श्राइन। हाँ कहता है ना, दे वर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटी इन अ श्राइन। श्राइन में अपने अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना चाहते थे, ऑब्वियस सी बात है, डिविनिटी के साथ। तो क्या होगा, ये बात तो सही है कि टेम्पल इंपॉर्टेंस है रूलर के लिए, कल्ट प्रैक्टिसेस, ये भी बात सही है, और आर भी करेक्ट है। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड आर ट्रू है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ठीक है सरकार, क्यों, क्योंकि कल्ट प्रैक्टिस रूलर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, और वो क्या चाहते थे, डिविनिटी के साथ एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी थ्रू एसोसिएशन विद द डिविनिटी इन अ श्राइन। श्राइन्स में डिविनिटी के साथ अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सरकार, जरा इस पे आइए, जल्दी से देखिए। अब ये कुछ टर्म्स दिया है, इस टर्म का मीनिंग करना है। सलात क्या होता है, सलात बोलते हैं जो नमाज अदा करते हैं ना, नमाज अदा करते हैं तो सलात बोलते हैं। सलात इज द वर्ड फॉर द प्रेयर। ठीक है, सलात इज वर्ड फॉर द प्रेयर। जकात किसे बोलते हैं, अल्म मतलब जो भिक्षा पाटन करते हैं, अल्म करते हैं, उसे जकात बोलते हैं। ठीक है, हज क्या होता है, पिलग्रिमेज, हज पे जाते हैं ना, पिलग्रिमेज करने जाते हैं, हज पे जाते हैं। स्वाम फास्टिंग को बोलते हैं। ठीक है, स्वाम फास्टिंग को बोलते हैं। पहले का पहला, तो देख लीजिए, पहले का पहला, पहले का थर्ड, पहले का सेकंड, पहले का पहला ये रहा, पहले का थर्ड गलत। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सलात बोलते हैं प्रेयर को, जकात बोलते हैं अल्म को, हज बोलते हैं पिलग्रिमेज को। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला सवाल देख लीजिए जल्दी से। फिर कहता उसने असर्शन एंड रीजनिंग में फिर आ गया है, और वो आपसे कुछ पूछना चाहता है, आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, एक बार मोहब्बत से देखिए। द महाभारत इज अ ग्रेट रिजिड इपिक। ना, रिजिड नहीं था, ये डायनेमिक था, बहुत सारी चीजें चलती महाभारत में, कभी वो हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी उसकी स्टोरी, कभी उसकी स्टोरी, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा भी तो है महाभारत। तो महाभारत एक रिजिड नहीं था, एक डायनेमिक था। कैसा था सर, डायनेमिक था, हाँ या ना, डायनेमिक था। इसलिए ए तो गलत है बाबूजी, ए तो गलत है, ए ट्रू नहीं हो सकता, ए भी ट्रू नहीं हो सकता, ए ट्रू नहीं हो सकता। डी, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, तो पहला गलत मैं क्यों पढ़ूं भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है ना सरकार, फिर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया आंसर डी है, क्योंकि ए फॉल्स है बाबूजी, बाकी सब में ए ट्रू दिया, तो ए फॉल्स, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कहता है इट इंक्लूड द ओरिजिनेट ऑफ स्पेसिफिक रीजन और सर्कुलेट अमंग द सर्टेन पीपल हु फाउंड देयर वे इनटू द एपिक। द सेंट्रल थीम वाज रीटोल्ड इन अ डिफरेंट वे। हाँ ठीक है सरकार, की वो अलग अलग लोगों की स्टोरी रिवॉल्व करती है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हाँ या ना। अगला सवाल सर, अगले सवाल को जल्दी से देख लीजिए, अब फिर हम लोग आगे चलने वाले हैं। देखिए जरा, कहता है, ओहो दैट्स करेक्ट। देखिए सरकार, यहाँ पे कुछ ना फिल इन द ब्लैंक टाइप में दिया हुआ है, ये हमारे लिए बच्चों का सवाल है ना। फिल इन द ब्लैंक में क्या दिया हुआ है, एक बार आप देखिए। कहता है पुलाज को हम बोलते हैं कल्टिवेटेड लैंड, पोलाज को हम बोलते हैं कल्टीवेटेड लैंड। तो चाचर को क्या बोलते हैं, देखो पोलाज वो लैंड होती है जो एक फसल बोई, काट लिया, फिर अगली फसल बोल दो, फिर अगली फसल बोई, फिर काट लिया, फिर अगली फसल बोल दो। लेकिन चाचर वो होता है कि आपने एक फसल बोई, 1-2 साल के लिए छोड़ो, फिर 1-2 साल बाद ही आप उसमें को अपनी फसल बो पाओगे, उसे बोलते हैं चाचर। तो चाचर वही होगा ना। बंजर जमीन नहीं होती, बंजर में कुछ नहीं होता, वो हमेशा खाली पड़ी रहती। फर्टाइल लैंड भी नहीं है ये, क्योंकि एक बार बोने के बाद 3 साल 2 साल रुकना पड़ता है। ठीक है, अरेबल लैंड भी नहीं है सरकार। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, लैंड लेफ्ट फॉलोड, मतलब एक बार बो फिर छोड़ो, फिर बो फिर छोड़ो, फिर बो फिर छोड़ो, हाँ या ना। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसे बोलते हैं चाचर। ठीक है, चाचा नहीं रे, चाचर। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल आंखों में देखिए। ठीक है सरकार, हो once again we have something
उसके ये हड़प्पन साइट का कुछ लेना देना है बाबूजी, टेंशन मत लीजिए, इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हड़प्पन साइट का है, देखते हैं जरा हड़प्पन साइट में क्या होता है, जरा एक बार मुझे बताइए। कहता है हड़प्पन साइट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। कहता है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मुझे वो ढूंढना है जो गलत है, सही नहीं ढूंढ देना सर, गलत ढूंढना। पहला, द हड़प्पन स्टील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हाँ, ये बात सही है कि जो हड़प्पन की सील हुआ करती थी मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर थी हड़प्पन सील की, ये बात सही है। एविडेंसेस ऑफ अ कैनाल इरिगेशन हैव बीन फाउंड इन अ साइट ऑफ अ कॉल शॉर्टिगोई। हाँ ठीक है सरकार, ये भी सही है, वहां पे कैनाल मतलब सिंचाई के भी कुछ तत्व मिले थे हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदारो वाज अ सिटी लेड इन अ अनप्लान्ड मैनर। नहीं सर, मोहनजोदारो एक ऐसी सिटी थी जो प्लान्ड मैनर में करी गई थी, ये कहता है कि इसे अनप्लान्ड मैनर में किया गया है, यही गलत है और मुझे गलत ही चाहिए था। ठीक है, अगला, कॉपर वाज ब्राउट फ्रॉम द कलकत्ता फ्रॉम द कोलर रीजन ऑफ अ कर्नाटका। ना ये भी गलत है सर, दोनों गलत हैं, तो थर्ड एंड फोर्थ गलत है और मुझे गलत ही चाहिए, तो थर्ड एंड फोर्थ सी में है, सी विल बी द माय करेक्ट ऑप्शन। अनप्लान मैनर में नहीं, प्लान मैनर में कही गई थी शहर की स्थापना मोहनजोदारो में, याद रखिए। अगला सवाल, ठीक है सरकार, आगे चलें क्या, आगे आइए, ठीक है। ओ हो, ठीक है। नाउ जस्ट रीड द क्वेश्चन। कहता है ओके सर, एक और एक और क्वेश्चन है, आप एक बार देखिए। उन्होंने कहा हुआ है विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नो सिटाडेल। कौन सा सिटाडेल मतलब समझते हैं, किला उला टाइप जो होता है, किला ऊपर चलते रहते, किला उसे बोलते सिटाडेल। तो कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट पे ये सिटाडेल नहीं था? ठीक है सर, हड़प्पन में था, लोथल में था, मोहनजोदारो में था, और द करेक्ट आंसर विल बी चैनुदारो एक साइट थी जहां पे ये सिटाडेल नहीं था, चैनुदारो। ठीक है सरकार, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, जहां पे सिटाडेल नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, चैनुदारो। ठीक है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल यहीं पे पढ़ लीजिए जरा मेरी आंखों में देखते हुए। कहता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग, बच्चा जानता है चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमिटी कौन है? बी आर अम्बेडकर, नन अदर देन बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिकॉज इज द पीएचडी होल्डर पर्सन, एक नहीं कई सारी पीएचडी उनके पास थी, हाँ या ना? तो डी विल बी द करेक्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे सर? बी आर अम्बेडकर, याद रख ले, ए बी सी के बाद डी आता है ना, तो बी फॉर बी आर अम्बेडकर, डी फॉर ड्राफ्टिंग कमेटी, याद रखियो, पास है, हंस मत पगले। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अब जरा 18 पे आइए। 18 कहता है ओह कितना मस्त सवाल आया है आज। वर्धमान कम टू नोन एज, बच्चा जानता है वर्धमान, अगर मैं बोलूं वर्धमान, आगे बोलते हैं महावीर। ठीक है, वर्धमान इज द नेम ऑफ अ चाइल्डहुड, और भगवान महावीर का चाइल्डहुड का नेम वर्धमान था, और व्हेन ही बिकम एनलाइटमेंट, व्हेन ही गॉट द एनलाइटमेंट, आफ्टर दैट उनका नाम क्या हो चुका था सर? महावीर। ठीक है, पीपल आर यूज्ड टू कॉल महावीर। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वर्धमान उनका बचपन का नाम था, महावीर आफ्टर गॉट एनलाइटमेंट। अगला सवाल, हाँ या ना। कहता है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। ठीक है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड, कितनी सर? कुछ और नहीं, 9 2 11 जो शब्द सेम हो उतने ही तो होंगे, कितनी अच्छी बात है ना। एक जो पहला है वही दूसरा भी है, जो पहला भी है वही दूसरा भी, उसे बोलते हैं 11। 9 2 11 होना मतलब दफा होना, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 11 सेशंस हो गए थे। ठीक है ना, आप शादी में जाते किसी को 101 रुपया देते हैं, कोई 511 रुपया देता है, हमेशा ये एक का चक्कर क्या समझ में नहीं आया, इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी में एक फालतू दे, भाई 10 हो गए, एक और बढ़ा दे, हाँ या ना, याद करने के लिए बता रहा हूँ मोहब्बत से। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन 11। आगे अगला सवाल देखते हैं। ओहो, द क्वेश्चन इज सेइंग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टर्म डामिन आइको का मतलब क्या होता है सरकार? कुछ खतरनाक शब्द है, बट आप फिर भी इसे समझ लीजिए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? द मीन आइको का मतलब क्या होता है जरा समझिए। लैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स, लैंड ऑफ द पहाड़ियार्स, लैंड ऑफ द जोतेदार्स, लैंड ऑफ द संथल्स। तो सर ये किसका ऑप्शन हो सकता है, आप बता सकते हैं क्या? देखिए एक चीज ध्यान में रखिए,
कि जो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये किसका लैंड हुआ करता था। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये जो मीनिंग ऑफ अ दामिन एको का जो हुआ था, द करेक्ट आंसर विल बी ब्रिटिशर्स के लिए तो नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं होगा, पारिस में संथाल्स के लिए था। द करेक्ट ऑप्शन विल बी संथाल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टर्म दामिन एको का मतलब होता है संथाल, संथाल्स के लिए ही ये था। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगला सवाल जल्दी से देखते हैं। अगला सवाल कहाँ गया क्या, हो छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कहाँ गया? ओके सर, अब आई होप आपको विजिबल होगा थोड़ा। व्हाट डज द मेट्रोनिमिक्स मीन्स का क्या मतलब होता है? हमेशा याद रख लो यार। कहता नन ऑफ दिस, अरे ये नहीं हो सकता। नेम ड्राइव फ्रॉम द फादर, अगर फादर से नेम ड्राइव करोगे तो फादर जैसा शुरू होना चाहिए, याद रखना। नेम ड्राइव फ्रॉम मेट्रोलॉजी से नहीं होगा। इसमें कहता मेट्रोडायनेमिक्स मीन्स नेम ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ मदर, जो मदर से नेम ड्राइव किया जाता उसे मेट्रोनिमिक्स बोलते हैं। तो 21 का डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 21 का डी, मेट्रोनिमिक्स का मतलब होता है नेम ड्राइव फ्रॉम द मदर, मेट्रोनिमिक्स। हाँ या ना? ठीक है सरकार, ये डन हो गया 21 का डी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ वी हैव अ लेफ्ट मैप हमारे पास बचा। जल्दी से देखिए, मैं मैप आपको करवाता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए मैप मैं कैसे करवाता हूं। ठीक है, जब आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना, कि मैप को आपको कैसे करना। बहुत आसान है मैप, आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार मैप देखेंगे ना, समझ में आ जाए। पीडीएफ में आपको लिंक यू कैन फाइंड आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है सर, सारे यूट्यूबर ऐसे बोलते हैं ना। कहता है ऑन द सम आउटलाइन मैप टू प्लेसेस हैव बीन मार्क्ड ए एंड बी व्हिच आर द टेरिटरीज अंडर द बाबर के अंडर भी थी वही टेरिटरी, फिर अकबर के अंदर भी, अकबर फिर औरंगजेब के अंदर भी वो टेरिटरी हुई है। उसमें मार्क कर रखा ए और बी। तो हमेशा याद रखिए, जो ए और बी है, जो बाबर के अंदर भी थी, अकबर के अंदर भी थी, औरंगजेब के अंदर भी थी, वो एक पहली टेरिटरी इसने मार्क किया हरियाणा में। और वो हरियाणा के कोई जगह और नहीं है जहां पे सबसे पहले जाके लोग पीते हैं पानी, उसके बाद पूछते हैं पता। पानीपत है ना, पानीपत एक जगह है ए में हरियाणा में जहां पे तीनों का राज हुआ का था बाबर का भी, अकबर का भी और औरंगजेब का। पानी के साथ पता पूछ दोगे तो पानीपत। हाँ या ना? याद रहेगा ना सर? तीनों है ए। ठीक है, ए मतलब बाबर, अकबर और औरंगजेब। तो ए ऐसी जगह थी जिसे बोलते हैं पानीपत। पानीपत की एक ऐसी जगह थी जहां पे तीनों का रूल हुआ करता था। हाँ या ना? एक बार देख के जल्दी से मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। उसने कहा हुआ एक और जगह का नाम आपको बताना है जहां पे यही चीजें हुई होंगी। ठीक है सर, अब देखिए जल्दी से देखिए। तो अब एक बी में अगर आप जगह देखेंगे, बी में आप जगह देखेंगे तो एक और जगह होनी चाहिए आपका। बी में एक और जगह कहता है कि जहां पे ये सारी चीजें हुई थी। तो बी में और कौन सी जगह हो सकती है जहां बाबर, अकबर और औरंगजेब का रूल हुआ करता था? ये भी याद रखिए। वो बी में जो जगह उसने दे रखी ना बाबूजी, ये दे रखी है राजस्थान में। और ये राजस्थान की कोई और जगह नहीं है, वो है आज का अजमेर। आज का क्या है सर? अजमेर है। ठीक है, याद रखिए, आज का क्या है? अजमेर बोले तो एक ऐसी जगह जहां पे तीनों का रूल हुआ करता था, बाबर, अकबर और औरंगजेब। हाँ या ना? 3 ऑफ देम। ठीक है सर, पानी पी के अजमेर निकल देना, तीनों का रूल हुआ करता था, याद रख ले। अगला सवाल, और भी चीजें पूछ रखी। क्या है ये? मैप बोले तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं यार। एक ही चीज बार बार पूछते रहते हैं, कितना पकाएंगे एक चीज पूछ के लोग भी। ठीक है सरकार, देखिए यहाँ पे मैं मैप छोटा रखता हूँ, प्लीज देख लीजिए एक बारी। कहता है उज्जैनी ऑफ अवंती। उज्जैनी, हमेशा उज्जैन में जाते हैं ना, वहां पे शिव का टेम्पल भी है उज्जैन। तो उज्जैन कहाँ है? एमपी में है, एमपी मध्य प्रदेश में। तो ये रहा एमपी, यहाँ पे कहीं मार्क कर दिए उज्जैन। ठीक है, उज्जैनी, यहाँ पे उज्जैनी हो जाएगा। कहाँ पे सर? एमपी मध्य प्रदेश। दो चीज हमेशा याद रख ले यार। मछलीपट्टम अगर तू देखेगा हमेशा साउथ इंडिया का नेम है। और ये चंद्रागिरी, मछलीपट्टम, हर मैप में हर बार सैंपल पेपर में आ रहा मछलीपट्टम और चंद्रागिरी। ये दोनों के दोनों है कहाँ पे?
ये दोनों को दोनों कहाँ पे सर, नन अदर देन आंध्र प्रदेश, नन अदर देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ही ये दोनों है। कौन, मछलीपट्टम, बोल मछलीपट्टम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, जो 1857 में ब्रिटिश के कंट्रोल में था। और चंद्रगिरी नायक पावर, सेंटर ऑफ नायक पावर थे चंद्रगिरी, ये भी कहाँ के, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और अगला ये तो पता ना, अमृतसर एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ अ नेशनल मूवमेंट। अमृतसर कहाँ पे, बच्चा जानता, अमृतसर कहाँ पे, पंजाब, अमृतसर कहाँ पे, पंजाब, ठीक है सर, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर, जहाँ पे गुरुद्वारे में जाते अमृत पीते हैं ना लोग, तो अमृतसर पंजाब में चले जाइए, पी लीजिए, ठीक है सरकार। बस यही पूछा हुआ था, ये बता दिया, और ये और भी मैंने पहले बता दिया। दैट इज ऑल, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। खुश रहिए तभी आपके नंबर आएंगे। अगर जहां दुखी हुए ना, आप अपनी डेस्टिनी राइट करेंगे कि आपके नंबर ना आए, ठीक है सर। एक बार ध्यान से देखिए, अगर चाहते हैं दोस्तों को थोड़ा बताइए ताकि किस तरीके से वो सीख पाए। जितने हल्के रहेंगे उतने जल्दी सीखेंगे, जितना लोडेड रहेंगे उतना प्रोसेसर आपका दिमाग का कम काम करेगा, ठीक है सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए सर, एक बार कर लीजिए, मजा आएगा, ठीक है सर, मिलते हैं।